आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 13 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्लैनेट्स एंड कंसेंटलेशन। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो प्लैनेट्स होते हैं The celestial bodies that orbiting the sun are called planets। ठीक है, जो हमारी ये होती है celestial bodies होती हैं और क्या करते हैं, ये सन के आसपास घूमती हैं। They do not have their own light and heat। इनके पास अपनी कोई लाइट या हीट नहीं है, ये सन से ही लेती हैं। They are lit by the light of the stars। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मर्क्यूरी ये हो गया, वीनस हो गया, सब। ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। अब आते हैं गैलेक्सी क्या है। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ह्यूज ऑफ बिलियंस स्टार्स हैं, डस्ट क्लाउड ऑफ डस्ट हैं, गैसेस हैं। ठीक है, इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। इसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इट लुक लाइक अ विनिश ब्रॉड बैंड इन द स्काई। ठीक है, स्काई स्प्रेडिंग फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, तो जो यूनिवर्स को बनाती है, ऐसे ही कर करके ना, छोटे छोटे कर करके यूनिवर्स तक बनाती है ये गैलेक्सीज। अगर एक है तो गैलेक्सी, और ये ह्यूज ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सब कुछ होता है। क्लाउड की डस्ट होती हैं और क्या होता है, गैसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, बिलियंस ऑफ गैसेस। ठीक है, वो तो यहाँ पर ये सब कुछ मिलके क्या बनाता है कि पूरा यूनिवर्स बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, ये नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फ्रॉम वायरस पैटर्न, दीज आर कॉल्ड कंसेंट्रेशन। यू कैन सी दैम इन द नाइट स्काई, फॉर एग्जाम्पल यूरा मेजर और बिग बियर ऑरेंज। ठीक है, इन सब से आप देख सकते हो, लाइक ये आपको ऐसे दिखते हैं, डिफरेंट टाइप के ना, ये बनाते हैं अपने आप में ही स्ट्रक्चर्स। तो ये मतलब ऐसे ही हम अगर देखें कभी कभी तो हमें भी स्टार्स से कुछ बना हुआ दिखता है। तो ठीक है, वही होता है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो क्या है हमारे पास, एस्ट्रोनॉइड्स क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, इन सब के अलावा देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आर ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये सब सन के अराउंड नहीं घूमते, ये सब सन के आसपास नहीं घूमते, और भी बहुत सारे टाइनी मतलब छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं जो अराउंड के पास घूमती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉइड्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट मेटेरॉइड्स। ये क्या होते हैं हमारे पास, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। ठीक है, उन्हें हम मेटेरॉइड कहते हैं, जो उससे होते हैं, रॉक से बने हुए होते हैं। तो ये गैलेक्सी वगैरह सब हो गया। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स हमने यहाँ पर देखो ये पढ़ा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लैनेट की डेफिनेशन। The crystals body that orbiting the sun are called planets। जो सन के आसपास घूमती हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी टू। क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉन्सेंट्रेशन। तो देखते हैं कौन कौन से दो नाम ले सकते हैं हम। ये देखो, ये हमें लिखा हुआ आ रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यही हो जाएगा, या तो यूसरा मेजर भी लिख सकते हो, बिग बियर हो गया, और ये हमारे पास सम एग्जांपल्स दिए थे, तो इन तीनों में से ही आप कुछ दो नाम लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है व्हाट आर द मेटेरॉइड्स। तो जो रॉक से बने हुए होते हैं, जैसे कि ये रही हमारे पास डेफिनेशन, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, वो हमारे मेटेरॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, और देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स की वीडियो अब रोज़ मिलती रहे। एंड कमेंट में रिव्यूज़ ज़रूर देना।